बीएनएन वास्तु शुरू करने वाले आज हम। ये बीएनएन वास्तु का पूरा कोर्स होने वाला है, जिसके अंदर प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस देखेंगे कि कुंडली में अगर कोई प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है तो आपके घर में सामान कहाँ पर हो सकता है। आगे वाली क्लासेस में वो पढ़ेंगे। और घर में आपने कुछ सामान मिक्स करके रख दिया आपस में, तो क्या उसे प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन जाते हैं और क्या रिजल्ट होते हैं बीएनएन वास्तु उस बारे में। बीएनएन वास्तु छोटी मोटी आप घर के अंदर वास्तु करेक्शन इससे अपने आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा लॉजिकल कोर्स। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि वास्तु हमें क्यों सीखना है। देखो, लाइफ इज 33% कुंडली, 33% आपकी कुंडली, 33% वास्तु, और 34% जो आपके संस्कार, जो आपको टीचर से, अपने पेरेंट्स से, आसपास के लोगों से, आपकी संगति से मिले हैं, वो 34%। तो हम ये कहते हैं ये पूरी लाइफ को कॉन्स्टिट्यूट करता है, इसके ऊपर लाइफ चलती है। ये हमारे हाथ में नहीं है। कुंडली तो जो बन गई हमारे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो बन गई। अब उसके हिसाब से चीजें होती रहती है, हम देखते भी है। हमने इतना कुछ सीखा है कि कब क्या चीज होती है, और वैसा हमेशा हमको देखने को मिलता है कि हो रहा है। वास्तु जो है ये हमारे हाथ में है। वास्तु का मतलब यहाँ पर हमारी सराउंडिंग से, या हमारे आसपास चीजें क्या है, कैसी है, उसका माहौल कैसा बनता है, और वो हमको किस तरह से अफेक्ट करता है, ये हमारे कंट्रोल में है। ये दोनों चीजें, अगर आप इन दोनों चीजों को, वास्तु को और संस्कार को कंट्रोल कर लेते हैं, तो लगभग आपकी 70% लाइफ, हम ये कहते हैं कि बैलेंस हो जाती है। ये हमारे हाथ में है, ये कंट्रोलेबल है, इसलिए हम इसको ठीक करना चाहते हैं, ताकि एक हम स्मूथ और इजी गोइंग लाइफ जी सके। कुंडली हमारे इतने वश में नहीं है, वो तो जो बन गई वो बन गई, वो हमारा प्रारब्ध है। उसमें से भी हम सही प्रोफेशन ढूंढते हैं, हालांकि बीएनएन में, कि क्या काम करने के लिए आप आए हैं, क्या काम करना ठीक है आपके लिए, वो सब चीजें हम जरूर कर सकते हैं। इवेंट्स का टाइमिंग निकाल सकते हैं, पर ये वास्तु और संस्कार वाला पार्ट है, हम क्या सीखते हैं, हम किससे किसकी बातें सुनते हैं, हमारे दिमाग के अंदर क्या भरते हैं, वो हमारे कंट्रोल में। क्या आप किसी अच्छे आदमी की बातें सुनने लग जाए, 1 महीने तक दिमाग अच्छा चलने लग जाएगा। वही आप एक डेंजरस मारकूट वाली वेब सीरीज देखो, दिमाग में खराब विचार आएगा। ये हमारे हाथ में है। इसीलिए हमको वास्तु और जो हमारी अंदर बातें जाती है उसको कंट्रोल करना चाहिए, तो हमारी लाइफ काफी हद तक, हमने कहा, सही पाथ पे चलने लग जाती है। तो वास्तु क्या होता है, बीएनएन वास्तु क्या होता है। बीएनएन वास्तु में मेजरली हम 8 डायरेक्शंस देखते हैं। 8 डायरेक्शंस देखते हैं बीएनएन वास्तु। 8 डायरेक्शंस कौन सी होती। देखो, मान लो ये प्लॉट, ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस तरह का एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, हमने उसके सेंटर में खड़े होना है। ठीक है, सेंटर में खड़े होने का तरीका यह है कि अगर आपके पास इस प्लॉट का नक्शा है तो उसको 2 डायगोनल खींच दो। 2 डायगोनल जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो उसका सेंटर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। या फिर आप अपने आप भी निकाल सकते हैं कि घर से इतना दूर यहाँ पे, इतना दूर यहाँ पे, यहाँ यहाँ लगभग बीच में आपने खड़े होना है। वहां से जब आप अपना कंपास चला के देखेंगे मोबाइल पे, तो जो 0 डिग्री पे आएगा, जो बिल्कुल एग्जैक्ट 0 डिग्री पे आएगा, वो नॉर्थ डायरेक्शन। तो हमने कहा 0 डिग्री पे जो आएगा वो चीज है नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी। बीएनएन वास्तु सारा प्लैनेट्स के बारे में है, प्लैनेटरी पोजीशंस के बारे में है, तो हम ये कहेंगे नॉर्थ डायरेक्शन जो है मर्क्यूरी द्वारा रूल की जाती है। ओके, उसके बाद जब आप नॉर्थ से थोड़ा मूव करने लगेंगे, आपको 45 डिग्रीज, एग्जैक्ट 45 डिग्रीज में मिलता है नॉर्थ ईस्ट। पहले हम मेन डायरेक्शन देख लेते हैं। एग्जैक्ट 90 डिग्रीज पे होता है ईस्ट डायरेक्शन। जब बिल्कुल कंपास 90 डिग्री दिखाएगा, बीच में से, घर के बीच में से खड़े होकर के आपने देखा, तो वो आएगा ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन इज रूल्ड बाय सन। उसके बाद एग्जैक्ट 272, एग्जैक्ट हमने कहा 180 डिग्रीज, एग्जैक्ट जब 180 डिग्रीज कंपास दिखाएगा, तब आपकी आएगी साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन इज रूल्ड बाय मार्स, मंगल। और जब एग्जैक्ट 270 डिग्री आएगा तो दैट इज वेस्ट डायरेक्शन, दैट इज रूल्ड बाय शनि, सैटर्न। ये आपने मेनली देखना है। अब आपको पता है कि ये ईस्ट है और ये साउथ, तो इनके एग्जैक्टली बीच में साउथ ईस्ट होगा। तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच का पॉइंट होता है, एवरेज निकालोगे 135 डिग्री, तो एग्जैक्टली 135 डिग्री पे आएगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट इज रूल्ड बाय वीनस। इसीलिए कहा जाता है किचन जो है साउथ ईस्ट में बनाते हैं, क्योंकि किचन प्राइमरीली वीनस, और उसके अंदर आग जो जलती है वो मंगल। ठीक है, साउथ वेस्ट रीजन, हमने कहा साउथ और वेस्ट के बीच में जो रीजन आएगा वो साउथ वेस्ट है। ये 180 डिग्री पे साउथ था, 270 डिग्री पे वेस्ट था, एवरेज निकालोगे 225 डिग्री, एग्जैक्टली 225 डिग्री पे साउथ वेस्ट रीजन होता है। साउथ वेस्ट रीजन का रूलर होता है राहु। इसको नॉर्मल वास्तु में कहते हैं निरुति। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन, हमने कहा वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जो आएगा वो नॉर्थ वेस्ट रीजन है। नॉर्थ वेस्ट रीजन आप देखो, ये 270 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, इनके बीच में आएगा 315 डिग्री। 315 डिग्री होती है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एग्जैक्ट, इसका रूलर होता है मून। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हमने कहा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आएगी, और उसका रूलर है जुपिटर।
कभी कभी हम केतु भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि राहु के एग्जैक्टली 180 डिग्री ऑपोजिट केतु होता है। इस वजह से यहाँ पे इसका रूलर केतु है, एक धार्मिक जगह। नॉर्थ ईस्ट हम हमेशा कहते हैं पूजा का मंदिर, पूजा का घर आप नॉर्थ ईस्ट में बनाते हैं, जुपिटर द्वारा रूल किया जाता है और केतु द्वारा। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल था कि क्या क्या डायरेक्शंस होती है हमारे पास। बेसिकली 8 डायरेक्शन है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ ईस्ट। ये 8 डायरेक्शन हम प्राइमरीली पीएनएन वास्तु में लेते हैं, ठीक है। और हमने बताया कि कौन कौन से प्लैनेट्स इसको रूल करते हैं। ये 9 प्लैनेट्स हमने इसमें डाल दिए, जुपिटर केतु हमने कहा नॉर्थ ईस्ट के लिए, बाकी एक एक प्लैनेट सभी डायरेक्शन के लिए लिया। तो ये 8 प्लैनेट्स इसको रूल करते हैं। कैसे, क्या समान कहाँ होने से क्या प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन जाता है, वो हम देखेंगे धीरे धीरे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा। आज की क्लास इस पे रहने वाली कि कौन कौन से प्लैनेट क्या क्या चीजें सिग्निफाई करते हैं वास्तु के अंदर। तो वो हम देख सकते हैं कि क्या चीजें कोई प्लैनेट सिग्निफाई करता है, फिर हम बाद में आगे जाएंगे तो ये चीज यहाँ है तो क्या होगा, ठीक है। देखो, ये बेसिकली वैसे तो ये 16 डिविजन्स के ऊपर चार्ट, ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है 16 डिविजन्स। पर जैसे हमने साउथ वेस्ट का, एक चीज जब भी आपको मैं शुरू में ही बताना चाहता हूँ, साउथ वेस्ट में जब भी आगे जब हम रेमेडीज दैट वर्क की बात करेंगे, इस कोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहने वाला है रेमेडीज ऑफ वास्तु दैट वर्क्स, जो असली में काम करती है, मनी के लिए है, चीजों के लिए है। वो जो रेमेडी काम करती है, अपनाई गई है मेरे द्वारा, बाकी लोगों द्वारा, वो काम करती जो रेमेडीज है वो हम बताएंगे। पर उसमें जो भी रेमेडी साउथ वेस्ट की होंगी, उसमें आपने इस रीजन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, जिसको हम कहते हैं साउथ साउथ वेस्ट। उस रीजन का नाम है साउथ साउथ वेस्ट, ये वाला, ठीक है। इस रीजन में लगभग आएगा ये 190 डिग्री से लेकर के 215 डिग्री तक। इस रीजन को कहते हैं साउथ साउथ वेस्ट। इसमें आपने कुछ भी नहीं रखना, खाली छोड़ दो उसको। इसमें जो चीज होगी वो खराब हो जाएगी। इस रीजन में आपने बचना है कुछ भी रखने से। 190 डिग्री से घर के बीच में से देखेंगे, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हाउस, 190 डिग्री से 215 डिग्री के बीच में जो साउथ साउथ वेस्ट रीजन है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपना बाथरूम वॉशरूम बना सकते हैं, और कुछ नहीं करना इस रीजन, खाली छोड़ देना इसको बेहतर। स्टोर रूम, कचरा पट्टी डालो वो ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं। इसमें कोई भी काम की चीज, घर के डॉक्यूमेंट, जेवर जेवरात, एंसेस्टर्स की फोटो, कुछ भी नहीं लगानी। ये इस डायरेक्शन में जो भी लगाया जाता है वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो इसमें इसमें कुछ भी नहीं लगाना, इससे बच के रहना है। इन डिग्रीज के अलावा जो साउथ वेस्ट की डिग्री है, उसमें आप कुछ चीजें रख सकते हैं। वो जब रेमेडीज का पार्ट आएगा, जो साउथ वेस्ट की बाकी की डिग्रीज है, 215 से लेकर के लगभग 235 तक, इनमें आप चीजों को रख सकते हैं। ये साउथ वेस्ट का रीजन है, पर इन इससे बचना है साउथ साउथ वेस्ट से, ठीक है। हमेशा साउथ साउथ वेस्ट अगर कुछ है वहां पर, उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि उसको खाली जितना रखेंगे उतना अच्छा। वॉशरूम है, बाथरूम है, ठीक, वो चल जाएगा, कोई मेन काम की चीज वहां पे नहीं होनी चाहिए। ये मैंने शुरू में वार्निंग दी, इस रीजन से आपको हमेशा बचना। अब एस्ट्रो वास्तु की भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, हालांकि लेटर पोर्शन ऑफ द कोर्स में आएगा। फिर भी एक हल्का सा मैं आपको चीज बताता हूँ। हमने देखो डायरेक्शंस पढ़ी है हमारे बीएनएन में, डायरेक्शंस हम हमेशा डायरेक्शनल चार्ट से कोर्स की शुरुआत करते हैं कि 1 5 9 जो राशियां होती है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वो ईस्ट डायरेक्शन बताती। 2 6 10 राशियां जो है, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, ये वेस्ट साउथ डायरेक्शन बताती। 3 7 11 जो है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये वेस्ट डायरेक्शन बताती। और 4 8 12 जो है, 4 8 12 राशियां, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस, ये नॉर्थ डायरेक्शन बताती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्शंस लिख देते हैं एक बार। हम यहाँ लिख देते हैं ईस्ट, यहाँ सर यहाँ लिखेंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे आ जाएगा साउथ ईस्ट, यहाँ पे आ जाएगा साउथ वेस्ट, यहाँ आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये 8 डायरेक्शंस प्राइमरीली होती है बीएनएन वास्तु। हमने कहा कि अगर आप देखें, जुपिटर की 2 राशियां होती है। जुपिटर की कौन कौन सी राशियां होती है? 9 नंबर राशि सेजिटेरियस और 12 नंबर राशि पाइसिस। जुपिटर की 2 राशि होती है, सेजिटेरियस और पाइसिस। सेजिटेरियस आती है ईस्ट के अंदर, 1 5 9 में आती, सेजिटेरियस ईस्ट में आती, और पाइसिस जो है नॉर्थ में आती, 4 8 12 में। तो जुपिटर को जो डायरेक्शन अलॉट की गई वो कौन सी थी? नॉर्थ ईस्ट। इसी के साथ हमने कहा केतु एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है, उसको भी हम इसको अलॉट करते हैं। वैसे भी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में भी केतु की जो डायरेक्शन मानी जाती, ज्यादातर वो कहा जाता है स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो भी हमारे लिए यहाँ पे 4 8 12 नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाता, इस वजह से हमने केतु को भी यहाँ पे डाल दिया। पाइसिस में भी कहा जाता है केतु अच्छा होता है, इस वजह से नॉर्थ ईस्ट को भी केतु भी सिग्निफाई कर रहा था। आप मंगल की राशियां देखो, मंगल की राशि होती है 8 नंबर राशि, तो वो भी
4 8 12 में गया नॉर्थ में, और होती है 1 नंबर राशि वो ईस्ट में गया, तो यहाँ पे मार्स भी लिख दिया जाएगा। उसी तरह से हम मून को भी नॉर्थ ईस्ट में कंसिडर करते हैं, मून भी 4 8 12 के अंदर आता है। यहाँ पर ये मर्क्यूरी के डायरेक्शन है नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में हम जुपिटर लेते हैं, BNN के हिसाब से एक बार बता रहा हूँ। वेस्ट में हम शनि लेते हैं, ईस्ट के अंदर हम सन लेते हैं, साउथ वेस्ट में देखो, साउथ वेस्ट के लिए राहु तो नेचुरल रूलर है जो वास्तु के हिसाब से। साउथ वेस्ट में देखो वीनस की राशियां देखो, 2 नंबर राशि वीनस की, 2 नंबर राशि किसमें आती है, 2 6 10 में, साउथ में गई। और 7 नंबर राशि आती है वेस्ट में, वीनस भी यहाँ गया। इसी तरह से सैटर्न को देखो, सैटर्न की 2 राशियां होती है 10 और 11, 10 नंबर राशि आती है साउथ में, 11 नंबर राशि आती है वेस्ट में, ये भी साउथ वेस्ट में गया। मर्क्यूरी को देखो, मर्क्यूरी की 2 राशियां होती हैं 3 और 6, 3 नंबर राशि कहाँ आती है, वेस्ट में, और 6 नंबर राशि कहाँ आती है, साउथ में, ये भी साउथ वेस्ट में गया। क्या पता चलता है इससे, ये सारे दानव ग्रह का ग्रुप है, वीनस सैटर्न मर्क्यूरी राहु। हमने इसको क्या पढ़ा है, मल्टी मिलियनर योग। अगर किसी की कुंडली में सैटर्न वीनस मर्क्यूरी राहु एक साथ हो तो हम क्या कहते हैं, मल्टी मिलियनर कॉम्बिनेशन, क्योंकि देने वाले सिर्फ दानव ग्रह ही है, पैसे के नाम पे सिर्फ दानव ग्रह ही देते हैं। ये जुपिटर मर्क्यूरी, ये जुपिटर मार्स मून के तो कुछ नहीं देते। स्पिरिचुअल तो बना सकते हैं आपको, पैसे के नाम पे कुछ नहीं देते। राहु वीनस सैटर्न मर्क्यूरी ही देगा। तो हम इसीलिए कहते हैं कि आपके जो ट्रेजरी बॉक्स है, पैसे की जगह है, साउथ वेस्ट को ऊंचा करो, क्योंकि जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो नॉर्थ ईस्ट से, सारे देव ग्रह यहाँ पे बैठे हुए देखो, जुपिटर मार्स मून केतु ये सब देव ग्रह है। ये देव ग्रह से आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है और साउथ वेस्ट की तरफ जाती है। अगर आप अपने घर में सिर्फ इस एक्सिस को बैलेंस कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट एक्सिस, तो काफी सारा वास्तु अपने आप ही ठीक हो जाएगा। क्योंकि जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो सारे देव ग्रह नॉर्थ ईस्ट में इकट्ठे हो रखे और सारे दानव ग्रह साउथ वेस्ट में इकट्ठे हो रखे। अगर सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन नॉर्थ ईस्ट से निकलती हुई साउथ वेस्ट में रुक जाए तो वो घर प्रॉस्पर करेगा ही करेगा। बहुत लोग साउथ इंडिया में ऐसे हैं कि जो मंदिर जो है साउथ वेस्ट में बना देते हैं। साउथ वेस्ट में मंदिर बनाने से क्या होता है, जुपिटर यहाँ पे आ जाता है, ये कॉम्बिनेशन पैसे के लिए काफी अच्छा हो जाता है। हालांकि जुपिटर राहु का संबंध बनने से, जुपिटर का सारे दानव ग्रह से संबंध बनने से हेल्थ इश्यूज बहुत सारे हो जाएंगे उस व्यक्ति को, एकदम से एक्सीडेंट सर्जरी कोई गिर पड़ जाए, ऐसी चीजें जरूर हो सकती है। पैसे को लेकर के ये जरूर फायदा होता है। वो सब चीजें पढ़ेंगे कहाँ पर क्या बना दिया आपने, उससे क्या कॉम्बिनेशन बन जाता है घर के अंदर, प्लैनेट्स के हिसाब से हम सोचेंगे हमेशा। वो घर है, पर हमने ये लॉजिक देखा कितनी कमाल की चीज है कि सारे दानव ग्रह साउथ वेस्ट में इकट्ठे होते हैं, इसीलिए साउथ वेस्ट को पैसे का, स्टेबिलिटी का रीजन कहा जाता है। यहाँ पे चीजें टिकती हैं। यहाँ पे देखो मून केतु है नॉर्थ ईस्ट, देव ग्रह है, वहां से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है साउथ वेस्ट में जा रही है। आप ये हमेशा इस एक्सिस को बैलेंस करना है घर के अंदर, कि एक्सिस अगर ठीक होगी, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एक्सिस, काफी चीजें ठीक हो जाएंगी आपके घर, क्योंकि सारे पेरेंट्स लगभग इस एक्सिस में आ गए। चलो ये डिग्री के हिसाब से ये लिखा हुआ है 0 से 30, 30 to 60 हम सीखेंगे। पर ये लेटर कोर्स है क्योंकि एक और थोड़ा 5 6 क्लास चलेगा, उसमें हम सीखेंगे कि प्रश्न कुंडी के हिसाब से जब हम पढ़ लेंगे कौन सा प्लेनेट क्या बताता है, तो आप एक प्रश्न कुंडी, जब क्वेश्चनर आपसे सवाल पूछ रहा है तब आप एक प्रश्न कुंडी खोलेंगे, उसके अंदर आप देखेंगे कौन से रीजन में प्लेनेट आ गया। अगर मंगल किसी का नॉर्थ में चला गया तो हम बोलेंगे मार्स से रिलेटेड उसके घर में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मार्स का एलिमेंट डिस्टर्ब है, उसने घर में मंगल का सामान कहीं और रख रखा है। वो चीजें भी हम देखेंगे जरूर। पर वो लेटर कोर्सेज ऑफ कोर्स में, इसमें इससे मैं, मेरे को सिर्फ ये बताना था आपको कि अलग अलग एक्सिस बनी कैसे, जुपिटर को हम क्यों नॉर्थ ईस्ट दे देते हैं और साउथ वेस्ट डायरेक्शन को क्यों हम निरुति कहते हैं, क्योंकि सारे दानव ग्रह वहां इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, चलो अब ये हम देखना चाहते हैं पॉजिटिव प्लैनेट्स ऑफ वेरियस पोर्शंस ऑफ हाउस। अलग अलग पोर्शन होते हैं जो घर के, उसमें कौन कौन से प्लैनेट पॉजिटिव होते हैं। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। जैसे हमने कहा राहु जो है मेन गेट है, अभी हम पढ़ेंगे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राहु को मैंने कहा मेन गेट। अब राहु चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, मतलब मेन गेट चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे नॉर्थ फेसिंग घर हो आपका, चाहे ईस्ट फेसिंग घर हो, चाहे साउथ फेसिंग घर हो, जो मेन गेट है वो राहु ही रहेगा, किसी भी डायरेक्शन में हो। ये बात है कि आपने पॉजिटिव प्लैनेट पता होना चाहिए कि मेन गेट जो है वो राहु है, आप किसी भी कोने में डाल दो वो हमेशा राहु ही रहेगा। जो भी चीजें खुलती है, क्योंकि राहु का सिर्फ मुंह होता है, इसीलिए हम कहते हैं जो भी चीजें खुलती है, ओपन होती है, ओपनिंग हमारा माउथ, हम कहते हैं राहु। तो जो भी ओपनिंग्स है वो राहु, मेन गेट हमेशा राहु रहेगा किसी भी डायरेक्शन में। चलो अब हम देखते हैं कि कंपाउंड,
जो घर का कंपाउंड होता है, आंगन होता है, मैंने ये फोटो लगा रखी है यहाँ पर, ये जो हिस्सा है घर के बाहर जो चबूतरा होता है, कंपाउंड, वो क्या होता है, जहां पर आप गाड़ी वाड़ी खड़ी करते हैं, पेड़ वेड़ उगा लेते हैं। गवर्निंग प्लैनेट्स आर राहु एंड केतु। देखो राहु और केतु आर स्नेक लाइक प्लैनेट्स, सांप कहते हैं, सांप जो है लपेट लेते हैं किसी भी चीज को अपने, वो उसमें कॉइल कर जाते हैं उसके ऊपर, कोई भी चीज आप सांप को दोगे उसके चारों तरफ लिपट जाएगा। इसी तरह कंपाउंड हमारे घर को सराउंड करता है। इसी वजह से हम जो कंपाउंड है वो राहु और केतु गवर्न करते हैं, बिकॉज दे सराउंड अ बिल्डिंग। चाहे वो बिल्डिंग का कंपाउंड हो, चाहे आपके घर का कंपाउंड हो, कंपाउंड एरिया इज राहु एंड केतु। ओके। एंट्रेंस स्टेप्स, जो आप ये जो सीढ़ियां लगी है, ये सीढ़ियां नहीं है, जो आप घर के गेट के अंदर घुसने के लिए जो सीढ़ियों का यूज करते हो, वो एंट्रेंस स्टेप शनि, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चौखट। ठीक है, घर की जो चौखट होती है, जो घर के अंदर मेन गेट के अंदर घुसने के लिए जो सीढ़ियां होती है, रैंप होता है, वो शनि, जिसपे से गाड़ी चढ़ाते हो घर के अंदर, या जो चार सीढ़ियां होती है घर के अंदर घुसने के लिए मेन गेट में, वो शनि से रिप्रेजेंट होती है। अगर हम ये कह सकते हैं घर की सीढ़ियां, यहाँ पर इसमें कोई टूट फूट है, जिसके जिसके द्वारा आप घर के अंदर घुसते हो, रैंप टूटा हुआ है, उसकी प्लास्टर निकला हुआ है, प्रोफेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि शनि इसको रिप्रेजेंट करता है। कितना लॉजिकल कि जो एंट्रेंस स्टेप्स है वो शनि है, उसका रैंप में कोई खराबी है, टूटा फूटा है, प्लास्टर निकल गया है, टाइल निकल गई, हम ये कह सकते हैं प्रोफेशन में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि शनि उसका प्लेनेट का रिप्रेजेंटेटिव। द गवर्निंग प्लेनेट इज सैटर्न, बिकॉज एवरीथिंग हैज टू बी डन पासिंग थ्रू द स्टेप्स ऑफ द हाउस। शनि कर्म है ना, घर में घुसना है या निकलना है, आपको उस पे से चढ़ना या उतरना पड़ेगा। शनि कर्म, कोई भी चीज शुरू यहाँ से ही होगी, एंट्रेंस स्टेप्स, चौखट से। चौखट को लेकर के बड़े वोमेन्स थे, हमने बचपन में हमेशा सुना है, चौखट पे मत बैठो, चौखट को मत उलांगो, अलग अलग चीजें होती है। ठीक है। मेन डोर, मेन डोर इज रूल्ड बाय राहु, मेन डोर इज ऑलवेज रूल्ड बाय राहु। जो आपका लोहे का मेन गेट होता है, बेसिकली पुराने घरों में, आजकल फ्लैट में रहते हैं सभी लोग, जो मेन गेट लोहे का बनाया जाता था वो राहु। चाहे आप फ्लैट में रहते हो, जिस गेट से घुसोगे घर के अंदर वो राहु, सबसे पहला गेट, या सारे गेट राहु होते हैं, जो भी चीजें खुलती हैं वो राहु, ओपनिंग इज राहु, एवरी गेट इज राहु, इट इज गवर्न बाय प्लैनेट राहु। इफ गणेश जी इज एनग्रेव्ड ऑन द मेन डोर, अगर हमने क्या किया, ऐसे बहुत लोग होते हैं गणेश जी लगा देते हैं यहाँ, it forms Rahu and Ketu combination. Ganesh ji is representative of Ketu, ट्रंक जो है केतु द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस फॉर्म्स अ राहु एंड केतु कॉम्बिनेशन। इस वजह से घर में जो लोग होंगे वो चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे। राहु केतु कॉम्बिनेशन, वो घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, वो केतु की एनर्जी लेकर के अंदर अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर घर के लोग चिड़चिड़े स्वभाव के, घर में लड़ाई झगड़ा, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। सिमिलरली इफ वी हैव हनुमान जी पिक्चर, आपने यहाँ पे हनुमान जी की पिक्चर लगा दी, हनुमान जी की पिक्चर क्या होती है, मार्स, तो ये राहु प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मार्स प्लस राहु मीन्स एक्सेसिव एनर्जी, एक्सेसिव एंगर, क्या कहते हैं इसको, अंगारा, क्यों, बहुत ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लड़ाइयाँ, डिस्प्यूट्स, बिजली के मीटर खराब हो जाना, ऑब्जेक्ट्स खराब हो जाना बिजली के संबंधित, ये चीजें होंगी। कभी भी नॉर्मल वास्तु वाले लोग भी मना करते हैं कि घर के मेन गेट पे आप गणेश जी की, हनुमान जी की पिक्चर नहीं लगाएंगे, कारण नहीं पता उनको, क्योंकि वो बोल रहे हैं ऐसा। कारण ये है कि ये देखो राहु है मेन गेट, और ऊपर केतु लगा दिया आपने, राहु केतु कॉम्बिनेशन बन गया, इन ऑस्पिशियस है। इसी तरह से आपने हनुमान जी लगा दिया तो मंगल राहु कॉम्बिनेशन बन गया, वो भी इतना अच्छा नहीं माना जाता। क्या लगा सकते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं लगाना चाहिए, उनको पता नहीं क्यों नहीं लगता, क्यों बोलते हैं ऐसा, तो ये कारण है। क्या लगा सकते हैं, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी जी की अगर आप फोटो लगाते हैं तो वो बन जाता है वीनस राहु। वीनस राहु मीन्स बहुधन योगा, एक्सीलेंट, जो अंदर घर में घुस रहा है व्यक्ति, वीनस की एनर्जी लेकर के जाए, खुश हो जाए, हैप्पीनेस विल प्रॉस्पर। ठीक है। महालक्ष्मी जी की फोटो लगा सकते हैं। एलिफेंट आप लगा सकते हैं, ऐसे होते हैं ना, दो लोग दो खंभों पे एलिफेंट लगा देते हैं सूंड ऊपर करके, अच्छा, एलिफेंट आप लगा सकते हैं। एलिफेंट इज जुपिटर, जुपिटर राहु बन जाएगा, जुपिटर राहु इज नॉट बैड, जुपिटर राहु विल गिव यू लक, ओनली लक। हाँ, थोड़ा बहुत बीमार कर सकता है पर लक दे। उसके अलावा स्वस्तिक का सिंबल आप बना सकते हैं, स्वस्तिक का सिंबल आप हाथ से बना दें कुमकुम से, या आप वो कॉपर का लाके भी लगा सकते हैं। इसी तरह से हमने कहा लोटस, लोटस की कोई पिक्चर, लोटस एनग्रेव करवा सकते हैं आप। कलश, जो कलश होता है लोटा पूजा का, उसको आप लगा सकते हैं। उसी तरह से डेमन फोटो, जो राक्षस की तस्वीर लगा देते हैं आप लोग, नजर बट्टू जिसको कहते हैं, वो अजीब सा राक्षस होता है, वो आप लगा सकते हैं, कि जो घर के अंदर आएगा अगर वो बुरी इंटेंशन से आ रहा है, क्योंकि राहु ये है, नजर बट्टू भी राहु है, गेट भी राहु है, राहु पे राहु लगा दिया कुछ खराब, जो घर के अंदर आएगा नेगेटिव एनर्जी ये खींच लेता है। ये सब चीजें आप लगा सकते हैं। गणेश जी की, हनुमान जी की फोटो आप अवॉइड करें मेन गेट।
should we keep outside the chocolate? No, not outside the chocolate. On the gate if above. ऊपर जगह बनाते हैं ना, मंदिर लगा देते हैं मार्बल का। क्रिस्टोफर सर, पैसेज नो कह सकते हैं, क्योंकि वो फ्लैट को सराउंड कर रहा है, पर वो बिल्डिंग के अंदर ही आ जाएगा। जो पूरी बिल्डिंग का कंपाउंड है ना, जहाँ पर वो सीमेंट वाली टाइल लगी रहती है, लाल पीली नीली, वो कंपाउंड होता है राहु केतु। अब देखो सन और मून को समझो, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, सन और मून को समझना। फ्रंट साइड विंडोज, राइट फ्रंट साइड विंडोज इज गवर्न बाय सन, विच इंडिकेट्स मेल प्रोजेनी इन द हाउस। हमने कहा कि सन क्या है, यहाँ पे शेप आती है क्या इसमें, शेप, शेप छोड़, देखो ये जो आप सबसे पहले इसको छोड़ो एक बार, ये आपका मेन गेट था। आप चाहे फ्लैट में रहते हो, आप गेट खोल रहे हो और अंदर की तरफ खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग इनसाइड द हाउस। यू स्टैंडिंग इनसाइड द हाउस, इनसाइड द हाउस। आप अंदर हो और आपने गेट की तरफ फेस करके खड़े हो गए, जो जहां से बाहर जाओगे उसको फेस करके खड़े हो गए। अब जो आपके राइट में पड़ेगा, राइट हैंड साइड, वो वाली विंडोज सन है। आप ध्यान रखें इस बात को, घर के अंदर खड़े और मेन गेट को फेस कर रहे हैं, हालांकि ये पिक्चर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और फिर जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा वो मून है। ये विंडोज की बात कर रहे हैं, क्योंकि सन और मून ल्यूमिनरी है, रोशनी कहाँ से आएगी, विंडो से आएगी, इसलिए विंडोज जो है, खिड़कियां जो है घर की, वो सन और मून। जो आप घर के अंदर खड़े हुए बाहर की तरफ फेस करते हुए, जो चीजें राइट साइड पे पड़ेंगी वो सन है, जो चीजें लेफ्ट साइड पे पड़ेंगी वो मून है। ठीक है। अब हमने कहा कि जो पहली विंडो है राइट साइड में, जब आपने ये निकाल लिया कि राइट साइड क्या है लेफ्ट साइड क्या है, उसके बाद जो आप क्या करो, इस मेन गेट से एक लाइन खींच लो, मेन गेट से एक सीधी लाइन खींच लो। ठीक है। अब इस मेन गेट से सीधी लाइन खींचने के बाद जो पहली विंडो पड़ेगी, वो फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट मेल चाइल्ड, जो राइट साइड पे पहली विंडो पड़ी वो फर्स्ट मेल चाइल्ड। राइट साइड की पहली विंडो में कुछ खराबी होना, फर्स्ट मेल चाइल्ड के प्रोफेशन के साथ, उसकी हेल्थ के साथ खराबी को सिग्निफाई करेगी। टूटी फूटी कांच टूटा हुआ उसका, उसकी प्लास्टर निकल गया, उसका लकड़ी का छिल गई, ये सब चीजें वो बताए। इसी तरह से फादर भी सिग्निफाई करती है, क्योंकि सन हमारे फादर है, तो फर्स्ट विंडो फादर को भी सिग्निफाई करेगी। फर्स्ट विंडो का ना होना, फर्स्ट विंडो खराब होना, या एक तरफ दरवाजा सरका होना, राइट साइड की विंडो ही नहीं, फादर को लेकर के कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी घर के अंदर, उनको हेल्थ इश्यूज रहते हैं, ये सब होगा। इसी तरह से हमने कहा दूसरी विंडो जो है राइट साइड में, वो दूसरे प्रोजेनी, दूसरी मेल प्रोजेनी, फादर तो एक ही होता है, फर्स्ट विंडो फादर को बताए, और फर्स्ट मेल चाइल्ड, सेकंड विंडो सेकंड मेल चाइल्ड, थर्ड विंडो थर्ड मेल चाइल्ड, फोर्थ विंडो फोर्थ मेल चाइल्ड, राइट साइड पे जो है। इसी तरह से आप लेफ्ट साइड पे जाना चाहते हो, तो लेफ्ट साइड की जो पहली विंडो है वो आपकी बताती है फर्स्ट डॉटर, फर्स्ट डॉटर जो आपके घर की है उसको बताती है फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड विंडो। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कैसे देखते हैं वो हमने बताया। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड की विंडो फर्स्ट डॉटर, इसी तरह से आपकी मदर को सिग्निफाई करती है, दूसरी दूसरी डॉटर को, तीसरी तीसरी डॉटर को। इस तरह से हमने राइट और लेफ्ट में विंडोज का कैलकुलेशन किया। ये विंडोज का कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। बीएनएन वास्तु में खासकर ऐसा कहा गया, कम से कम आपको दिन में 30 मिनट के लिए सारी विंडोज खोल देनी चाहिए, उसके जो शीशे हैं पर्दे हैं सारे खोल देने चाहिए, क्योंकि घर के अंदर रोशनी आनी चाहिए। जिस घर में रोशनी नहीं आती वहां पर सन और मून की एनर्जी थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। रोशनी आनी ही चाहिए, हवा आनी ही चाहिए विंडोज से, तभी वो एक्टिवेटेड होगा। आप कहते हैं फर्स्ट सन के साथ तकलीफ आ रही है, आप फर्स्ट विंडो को थोड़ी देर के लिए खोला करो, हो सकता है वो बंद पड़ी हो बहुत समय से। ऐसे लोग होते हैं बंद करके भूल जाते हैं, अंधेरे में रहने का शौक हो गया लोगों को, पर्दे लगा देते हैं चारों तरफ। पर्दा क्या है, पर्दा राहु है, जो भी चीजें लाइट को ब्लॉक करेगी वो राहु। पर्दे लगा देने से, खिड़कियां बंद कर देने से आप राहु को क्रिएट कर रहे हैं घर के अंदर, तो बीमारियां, डिजीजेस, हेस्टीनेस, लेजीनेस तो आएंगी ही। तो यहाँ पर हम कहेंगे पर्दा खोलो, खिड़की खोलो, थोड़ी देर हवा रोशनी आने दो, 30 मिनट के लिए सही, आप देखेंगे चेंजेस आएंगे फर्स्ट सन की लाइफ में भी, फादर की लाइफ में। आपके नेम फेम के लिए भी अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट विंडो सन को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करती है जो राइट हैंड साइड में, इसी तरह से फर्स्ट विंडो जो लेफ्ट हैंड साइड में वो मून को रिप्रेजेंट करती है। आपने इनको खोलना ही है।
सारी विंडोज को खोल देना चाहिए, कम से कम आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए घर में हवा आए, रोशनी आए सूरज की, बहुत अच्छा है। Right front window is governed by sun, and this indicates male progeny of the house. Successive windows on the right side of walls indicate successive male progeny in that family. राइट साइड पूरा उल्टा घूम सकते हैं हम, यहां से लेकर पूरा घूम जाएंगे यहां तक, पर हम मेन गेट से एक सीधी लाइन खींचेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमने कहा लेफ्ट फ्रंट विंडोज मून द्वारा गवर्न की जाती है, वो डॉटर को सिग्निफाई करती, घर की फीमेल्स को, मदर को सिग्निफाई करती। सक्सेसिव विंडोज सक्सेसिव फीमेल प्रोजेनी को सिग्निफाई करेंगे। किसी के राइट साइड में कोई विंडो नहीं है करके, एक तरफ दरवाजा सरका हुआ है, हो सकता है उस घर में मेल प्रोजेनी ना हो। एक तरफ मैंने दरवाजा सरका दिया, यहाँ पे कोई खिड़कियां नहीं है, सीधी सारी खिड़कियां लेफ्ट हैंड साइड पे ही, हो सकता है उस घर में सिर्फ बेटियां हो। मेन गेट से आपने लाइन खींची, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, सन सन तो खत्म हो गया, मून ही मून है। या जब बेटे हुए थे वो किसी और घर में रहते थे, ये एक संभावना है। हमारे ख्याल भी ऐसे अभी वाले घर में सन, मतलब एक तरफ दरवाजा सरका हुआ है, सन नहीं, पर हम पहले जिस घर में थे वहां पे सन वाली खिड़कियां थी जरूर। फ्रंट साइड बेडरूम, देखो हमने कहा, अब इसमें चीजें हम जुड़ने लग जाती है। हमने कहा फर्स्ट विंडो जो है वो सन है, अब फर्स्ट विंडो के सामने आपने बेडरूम बना दिया। हालांकि अलॉटमेंट ऑफ हाउसेस, अलॉटमेंट ऑफ रूम्स जो है, अलग अलग कमरा कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, सही है। जैसे कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहा है तो उसके लिए तो अच्छा है। अब जिसका बन गया उसको तोड़वाएंगे नहीं, उसके लिए रेमेडीज कराएंगे कि कोई भी चीज तोड़ते फोड़ते नहीं, क्योंकि बड़ा खर्चे वाला काम है, इधर से तोड़ दो, जो बन गया वो बन गया। अब उसको ठीक कैसे करें, वो रेमेडियल पार्ट्स है, वो हम सीखेंगे। पर अभी के लिए एक बार मान लेते हैं यहाँ पर किसी ने बेडरूम बना दिया, और बेडरूम के सामने फर्स्ट विंडो आ रही है, तो ये क्या बन गया, बेडरूम इज ऑलवेज वीनस प्लस मार्स। वीनस जो है वो बेड है, बेडरूम अपने आप में वीनस मार्स की एनर्जी लेके चलता है, मोर प्राइमरली वीनस की। उसके सामने सन आ गए तो ये वीनस प्लस सन का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक, वीनस प्लस सन कॉम्बिनेशन कई मामलों में अच्छा है, कई मामलों में खराब है, हम जानते हैं एनेमिकल प्लैनेट से आपस में थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज, सफरिंग, हैप्पीनेस में कमी तो देंगे। हाँ पैसे दे देते हैं, ठीक है, कि जो आपका मेल चाइल्ड है वो पैसे कमाएगा, पिताजी के पास भी काफी सारा पैसा ये दिखाता है। तो कॉम्बिनेशन अच्छा या खराब नहीं होता, क्या बन गया है घर में किस वजह से, वो हम देखेंगे। वो जो कॉम्बिनेशन के रिजल्ट है वो तो वैसे ही मिलेंगे। इसी तरह से यहाँ पे मून के साथ में आपने यहाँ बेडरूम बना दी पहली लेफ्ट विंडो के सामने, तो वो मून वीनस का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, खर्चा बहुत सारा होगा, पानी की जैसे पैसा बह जाएगा। मून वीनस की कॉम्बिनेशन में घर की फीमेल्स बीमार रहती, घर की फीमेल्स के आपस में लड़ाई होती। जो फर्स्ट लेफ्ट विंडो है उसके सामने आपने बेडरूम बना दिया, कि वहां से सबसे पहले सनलाइट निकल, सनलाइट तो सबसे पहले खैर राइट साइड में जाएगी, लेफ्ट में चली जाए, ठीक है। सन वीनस मून वीनस कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो उसके जैसे रिजल्ट्स हैं सन वीनस कॉम्बिनेशन के, मून वीनस कॉम्बिनेशन के, वैसे ही रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बीएन एंड वास्तु मींस कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स यू आर मेकिंग बाय डिफरेंट प्लेसिंग डिफरेंट थिंग्स इन द हाउस। मेन हॉल, जो आपका मेन हॉल है, जहाँ पे लोग आते हैं बैठते हैं, सोफा लगा हुआ होता है, यहाँ पे सोफा वोफा लगा दो, वो जो जगह है जहाँ पे मेन हॉल में लोग आके गेस्ट बैठते हैं, वो मर्क्यूरी सिग्निफाई करता है, क्योंकि मर्क्यूरी सिग्निफाइज गेस्ट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। तो मेन हॉल जो है जहाँ पे सोफा लगा है, वो मर्क्यूरी सिग्निफाई करेगा मेनली। मार्स और वीनस का एस्पेक्ट होता है उसमें, मार्स और वीनस का एस्पेक्ट जरूर होता है, पर मेनली जो सिग्निफाई करता है वो मर्क्यूरी सिग्निफाई करता है, मेन हॉल को जहाँ सोफा लगा है लोग आते हैं वो। गेस्ट रूम इट इज गवर्न बाय मर्क्यूरी, गेस्ट ऑलरेडी इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी, गेस्ट में जहाँ पे ठहराने के लिए उनका कमरा बना रखा है आपने, वो जगह भी मर्क्यूरी। स्टडी रूम इज गवर्न बाय मर्क्यूरी, जहाँ बच्चे बैठ करके पढ़ाई करता है वो मर्क्यूरी। स्टोर रूम और प्रोविजंस इट इज गवर्न बाय सैटर्न, जहां पर आप सामान अपना रखते हैं जो कि काम नहीं आ रहा है, जो अभी बाद में कभी यूज लेंगे, एक बार के लिए स्टोर करके रख दिया, किसी ने गिफ्ट दिया शादियों में, वो इकट्ठा कर दिया किसी जगह पर, वो शनि। प्राइमरीली जो यहाँ पे स्टोर रूम की बात कर रहे हैं, क्योंकि पुराने जमाने में ये सब चीजें लिखी गई थी, वो गेहूं चावल आटे की बात कर रहे हैं, कि लोग 50-50 किलो गेहूं स्टोर करके रख देते थे एक जगह पे, गेहूं के कट्टे पड़े हैं, पीपे में डाल के रख दिया, वो जगह शनि दिखाता है। जहाँ पे आपने ग्रोसरीज फूड आइटम स्टोर करके रख दिए, वो जगह सैटर्न दिखाता है। प्रोविजंस का यहाँ यही मतलब है कि जो फूड आर्टिकल्स पुराने जमाने में रखते थे लोग इकट्ठा करके, वो प्रोविजंस जो है शनि दिखाता है। डाइनिंग हॉल इज कंजंक्शन ऑफ सैटर्न प्लस राहु, ऑल्दो डाइनिंग हॉल इज प्राइमरीली गवर्न बाय सैटर्न, इसीलिए वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन जो है शनि की डायरेक्शन,
वहां पर अगर डाइनिंग टेबल लगी हुई हो, वहां पर आप बैठ करके खाना खाते हैं, वो बेस्ट रहता है, क्योंकि डाइनिंग हॉल इज गवर्न बाय सैटर्न। किचन, किचन इज गवर्न बाय वीनस एंड फायर इज मार्स। किचन एक फीमेल एनर्जी गवर्न करती है। किचन में हम कहेंगे वीनस की एनर्जी ज्यादा होती है, वीनस की चलती ज्यादा। मंगल का उसमें छोटा सा रोल है, मंगल जो बर्नर है जहाँ पे गैस चलती है, वो बर्नर मंगल है। मंगल भट्टी है जहाँ पे आग चलती है। मंगल एक्सॉल्टेड होता है किचन के अंदर, आग जलती है ना वहां पे, मंगल एक्सॉल्टेड होता है किचन के अंदर। वीनस की एनर्जी पूरे इसके अंदर होती है। हालांकि है मार्स प्लस वीनस एनर्जी, प्लस इसके अंदर वीनस डोमिनेंट है। ठीक है। साउथ ईस्ट एरिया वीनस को रिप्रेजेंट करता है, हमने शुरू में देखा था। साउथ ईस्ट किचन इज गुड, साउथ किचन इज फाइन। बाथरूम, इट इज गवर्न बाय मून एंड केतु। देखो पानी है बाथरूम में, तो यहाँ पे बाथरूम नहाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ वॉशरूम की बात नहीं कर रहे हैं। नहाने वाले जो बाथरूम है उसके अंदर मून की एनर्जी, पानी है वहां पर, और केतु की एनर्जी, क्योंकि जो ड्रेनेज है, नाली है जहां से वो पानी जाएगा, नाली है वो पानी जाएगा, तो सही कहीं वो नाली है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो केतु, इसीलिए मून और केतु। टॉयलेट, इट इज गवर्न बाय राहु। टॉयलेट जो है जहां पर आप जाकर के फीकल मैटर को डिस्पोज करेंगे अपने, वो राहु से गवर्न करता है। स्टेयर केस, जो आपकी सीढ़ियां हैं या लिफ्ट है, वो केतु है। स्टेयर केस, जो भी चीजें ऊपर जाती है वो सब केतु है, चाहे वो एयरपोर्ट में, एयरफोर्स में काम करने वाला व्यक्ति हो, एयरप्लेन हो, जो भी चीजें ऊपर जाती है, जो भी चीजें नीचे जाती है, वो केतु है। सीढ़ियां जो है वो केतु। ओके। बालकनी, यहाँ पे बालकनी हम कहेंगे इज गवर्न बाय मर्क्यूरी। जो घर के आगे हम अगर फर्स्ट फ्लोर बनी हुई है उसके आगे निकाल देते हैं रेलिंग लगा करके, बालकनी जो है वो मर्क्यूरी। बालकनी के अलावा आपके घर के बाहर थोड़ा सा आंगन में आपने बना दिया, चार कुर्सी लगा दी वहां पे, वो भी मर्क्यूरी, जहाँ चार लोग बैठ के चाय वाय पी ले, वो जगह मर्क्यूरी होती है। कार शेड्स और पोर्टिको राहु द्वारा रूल किए जाते हैं, कि आपने घर के अंदर छोटी सी जगह बना दी जहां पे आप कार पार्क करते हैं, वो जगह जो है राहु द्वारा सिग्निफाई की जाती है। पोर्टिको या फिर कार शेड, गराज, ये सब चीजें राहु बताता है। ड्रेनेज ऑफ हाउस, ड्रेनेज इज रूल्ड बाय मून एंड केतु। मून वो पानी है जो ड्रेनेज में जाता है, केतु अपने आप में नालियां है, सीवेज सिस्टम में पूरा जो पाइप्स और फिटिंग्स आपके घर में, चाहे नल नल में से जो पानी आता है, वो जो इन पाइप से आता है, पाइप्स आर नैरो स्ट्रक्चर्स, एवरी नैरो थिंग इज केतु। नैरो पाइप्स एंड फिटिंग्स होती है, सीवेज का चीजें होती है, वो केतु सिग्निफाई करता है। वेयर वाटर इज फ्लोइंग मून, क्योंकि उसमें वाटर फ्लो करके नीचे जाता है, इसलिए मून है और केतु। अगर उसमें गंदा पानी जाता है तो वो सैटर्न मून है, गंदा पानी इज सैटर्न मून, सैटर्न इज द डर्ट। ओके। Dirty water indicates Saturn and Moon because wherever the dirty water is the house, it has to pass through drainage. और उसका डिस्पोजल कौन करता है? केतु। एवरी बैड थिंग इज डिस्पोज बाय केतु। आपका जो फीकल मैटर, इसलिए हम कहते हैं एनस केतु होता है, जहां से फीकल मैटर रिलीज होता है। हम जो मुंह से खाते हैं वो माउथ राहु है, जहां से निकल जाता है वो एनस केतु। केतु डिस्पोज ऑफ का काम करता है, खराब चीजों को निकाल देता है जो काम की नहीं। चिमनी, जो आपके घर किचन में लगी होती है, चिमनी ऑल्सो इज केतु। हमने कहा जो भी खराब चीज जो जो राहु को निकाल देता है वो केतु होता है। राहु को जो खत्म कर सकता है वो केतु है। राहु हमने कहा कैंसर भी है, ट्यूमर भी है, उसको काट देना केतु है। ट्यूमर को निकाल दिए काट करके, वो केतु। इसी तरह से हमने कहा राहु धुआं है, स्मोक है, स्मोक को कौन निकालता है? चिमनी, एग्जॉस्ट फैन, वो भी केतु है। ठीक है। हमने कहा राहु यहाँ पर आपका वॉशरूम का गंदगी थी, उसको कौन निकालता है? नालिया, वो भी केतु। इस तरह से आपने सोचना। रूफ, जो छत है, आपके घर के ऊपर जो छत डली हुई है, टेरेस है, वो राहु, छत हमेशा राहु। स्मोक इज गवर्न बाय राहु, जो धुआं है, चाहे हवन का धुआं हो, चाहे आपकी किचन का धुआं हो, वो राहु। इसलिए जो पंडित होते हैं उनके ये कॉम्बिनेशन पाया जाता है, जो बड़े बड़े हवन करते हैं। जुपिटर मार्स राहु, जुपिटर मार्स अपने आप में पंडित का ही हो गए। और राहु जो है वो बड़ी आग है, मार्स राहु यहाँ पे बड़ी सी आग जला करके हवन करते हैं, हवन करते हैं रोज। जुपिटर मार्स राहु, धुआं उड़ना, मार्स को धुआं है। वेयर फायर इज मार्स एंड दे आर एनिमिकल टू ईच अदर। राहु और मार्स एक दूसरे के एनिमिकल है। किचन में जो आग जल रही है, हमने कहा वो मंगल है, किचन के अंदर जो चूल्हा लगा हुआ है वो मंगल है। धुआं राहु, मार्स अगर धुआं इकट्ठा हो जाता है आपकी छत पे जम जाता है किचन की, वो अच्छा नहीं। वो मार्स राहु कॉम्बिनेशन, घर के लोग बीमार होंगे, हस्बैंड को प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि मार्स राहु हस्बैंड के लिए खराब करेगा। इसी तरह से लड़ाइयां बहुत होगी घर के अंदर, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट खराब हो जाएंगे, मार्स राहु कॉम्बिनेशन ये भी करता है। तो चिमनी
चिमनी क्या करता है, स्मोक को एस्केप करने देता है, कि जो किचन में स्मोक इकट्ठी हुई है वो बाहर निकल जाए। तो स्मोक यहाँ पर राहु है, और जो किचन में से स्मोक निकाल रहा है वो केतु, चाहे वो एग्जॉस्ट फैन ही हो, चाहे वो पुराने जमाने में होता था रोशनदान, ऊपर एक ऐसे जालीनुमा स्ट्रक्चर लगाते थे, उसमें डिजाइन बने होते थे अलग अलग, वो रोशनदान क्या होता है, केतु, जहां से धुआं निकल जाए वो जगह केतु। स्काईलाइट, रोशनदान को बोलते हैं इंग्लिश में स्काईलाइट। हेड ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड रूफ ऑफ द हाउस इंडिकेट्स राहु, हमारे जो ऊपर मुंह का इलाका है, हम कहते हैं मुंह से हम खाना खाते हैं, मुंह से कुछ भी काम करते हैं, मुंह राहु है। इसी तरह से हमारे घर का जो सिर है वो छत होती है, छत जो है चाहे वो ट्रायंगुलर हो, जो कि इंडिया में तो कम ही होती, फ्लैट छतें होती, वो जो है राहु सिग्निफाई करता है। चिमनी रिजेंबल्स टेल, चिमनी जो है वो टेल को रिजेंबल करती, टेल केतु है। मार्स और केतु फ्रेंडली है, चिमनी हेल्प्स मार्स टू हैव गुड फायर, अगर चिमनी नहीं होगी तो धुआं इकट्ठा हो जाएगा किचन में, फायर कहीं ना कहीं धुएं में इतनी अच्छी नहीं जल सकती। मार्स और राहु एनिमिकल प्लैनेट्स है, मार्स और केतु दोनों देव ग्रह हैं, यहाँ पे केतु जो है वो चिमनी का रोल प्ले करता है, देयरफॉर विल बी लेस स्मोक। वेंटिलेटर्स एंड स्काईलाइट्स इन द रूफ आर गवर्न्ड बाय केतु, चाहे वो रूफ में लगे हो चाहे किचन में कहीं पर भी वेंटिलेटर लगे हो, एग्जॉस्ट फैन लगा हो, स्काई लाइट लगी हो, स्काई लाइट का मतलब होता है रोशनदान, वो आपने कोई चीज लगा दी जिसमें छेद है, जिसमें से धुआं कोई चीज निकल जाए, रोशनी आ जाए। हाउस इज वीनस, जिस घर में आप रहते हो वो वीनस है। हम हमेशा कहते हैं मंगल एक जमीन है, मार्स इज द लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड, एम्प्टी लैंड। वीनस घर है जिसमें आप रहते हो, वो घर वीनस है। अब हमने कहा फर्स्ट फ्लोर, कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर जो फर्स्ट फ्लोर होती है, फर्स्ट फ्लोर इज रूल्ड बाय वीनस, फर्स्ट फ्लोर इन एनी बिल्डिंग इज रूल्ड बाय वीनस। तो जब आप वैसे भी घर वीनस होता है, जब आप फर्स्ट फ्लोर में मकान लेते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, मान लो आपका ही घर 2 मंजिल का है, आप उसमें फर्स्ट फ्लोर पे जाकर रहते हैं ग्राउंड छोड़ करके, तो वो वीनस प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो यहाँ पर वीनस एक्सॉल्टेड हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे जो फर्स्ट फ्लोर पे लोग रहते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं, ज्यादा तरक्की करते हैं, क्योंकि वहां पर वीनस एक खुश पोजीशन में, इट इज लाइक अ क्राउन। फर्स्ट फ्लोर को हम कहते हैं कि मुकुट जैसा है घर के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर इज लाइक क्राउन ऑफ द हाउस, वहां पे वीनस की पोजीशन रहती है, फर्स्ट फ्लोर इज वीनस, घर अपने आप में वीनस है, तो वो वीनस प्लस वीनस बन जाता है, तो इट इज एक्सॉल्टेड देयर, अच्छा करता है। फर्स्ट फ्लोर में रहने वाले लोग खुश रहते हैं। अगर आपको किसी को सजेस्ट करना है कौन सा फ्लोर खरीदे, हमेशा बोले फर्स्ट फ्लोर खरीदो, फर्स्ट फ्लोर इज गुड फॉर एवरीवन एंड एनीवन। फोरहेड, हमारा जो फोर हेड है, माथा है, वो मर्क्यूरी द्वारा रूल किया जाता है। उसी तरह से हमने कहा था जो सिर का स्कल है वो सन है, स्कल के साथ जस्ट नीचे जो फोर हेड का पोर्शन आता है हमारे सिर में, वो मर्क्यूरी द्वारा रूल किया जाता है, फोर हेड इज मर्क्यूरी। तो आपके फोर हेड पे अगर बहुत सारी फुंसियां हैं, दाग है, तो मर्क्यूरी कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड हो सकता है, फोर हेड इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी। इसी तरह से पैरापेट, पैराफिट को समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, पैराफिट कैसे समझा, छज्जा होता है, पैराफिट का मतलब होता है ये आपका घर इतना है मान लो, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है, आपने इसके ऊपर एक और मंजिल चढ़ा दी, अब ये आगे वाली जो मंजिल चढ़ाई थोड़ी सी आगे निकाल ली, निकालते ना, अपना घर तो इतना ही है पर वो मेन रोड पे थोड़ी सी निकाल दी बालकनी, तो वो जो आगे निकाल दिया ना घर से, वो छज्जा जो होता है वो पैरापेट होता है। चाहे वो छत का निकाला, वो छत का थोड़ा सा हिस्सा आगे निकाल दिया घर से, वो पैराफिट जो होता है, वो छज्जा जो है वो मर्क्यूरी द्वारा रूल किया जाता है। द फ्रंट डोर, ये नियम है, नॉर्मली भी लोग कहते हैं कि जो फ्रंट डोर है, अगर बैक डोर है आपके घर में, जो फ्रंट डोर है वो बड़ा होना चाहिए, शुड बी बिग, एंड इफ देयर इज अ बैक एग्जिट, वो इससे छोटी होनी चाहिए। बैक डोर इस क्योंकि केतु है, और फ्रंट डोर राहु है, राहु सिग्निफाइज अपॉर्चुनिटीज, राहु सिग्निफाइज न्यू बिगिनिंग्स, तो इससे क्या होगा, राहु अपने आप में वीनस के जैसे काम करता है, यहाँ पे इनफ्लो ऑफ मनी वुड बी मोर एंड आउटफ्लो ऑफ मनी वुड बी लेस। अगर कोई बनवा रहा है घर, पीछे का गेट भी बनवाता है, तो हम हमेशा कहेंगे कि आगे वाला डोर उससे बड़ा होना चाहिए, पीछे वाला डोर छोटा होना चाहिए, क्योंकि इनफ्लो ऑफ मनी, इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, इनफ्लो ऑफ अपॉर्चुनिटीज वो ज्यादा होगा, और जाएगा कम बाहर। पिलर्स एंड बीम्स, जो आप अपने घर के अंदर पिलर्स एंड बीम्स लगाते हैं, लोहे के सरिये लगवाते हैं जिसके ऊपर घर बनता है, वो मंगल है, मार्स। प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स, जो घर के ऊपर आपने बनवाया, ईंटों की दीवार बना दी, ईंटों की दीवार के ऊपर जो प्लास्टर करते हैं वॉल, वो प्लास्टरिंग जो है वो मर्क्यूरी है।
ठीक है। वॉल कितनी स्मूथ है, वो मर्क्यूरी। आपकी वॉल में प्लास्टर हट चुका है, डिलैपिलेटेड वॉल है, तो वो मर्क्यूरी कहीं ना कहीं अफ्लिक्शन में है। ठीक है। उसको ठीक कराने, जैसे कई लोग बिजनेस करते हैं, वो कहते हैं कि परेशानी आ रही है बिजनेस के अंदर, आप देखेंगे उस बिजनेस के अंदर प्लास्टर निकला हुआ होगा वॉल्स का, क्योंकि मर्क्यूरी वो वॉल्स और मर्क्यूरी आपका बिजनेस, वो वॉल को ठीक कराने से ही काफी बार आप देखेंगे बिजनेस ठीक चलने लग जाता है। पेंट उसका निकला हुआ है, उसका प्लास्टर निकला हुआ है, इसी चीजें ठीक कराते ही बिजनेस तो डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है इन चीजों। डिलैपिलेटेड एंड डैमेज बिल्डिंग इज राहु। कोई भी क्रैक्स आए बिल्डिंग के अंदर, प्लास्टर निकल जाना, टूट फूट होना दीवार के अंदर, वो सब चीजें राहु। तो यहाँ पर अगर दीवार के अंदर क्रैक होगा तो वो मर्क्यूरी राहु का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, थोड़ी देर के लिए बिजनेस में प्रॉब्लम करेगा, एजुकेशन में प्रॉब्लम करेगा, हेलुसिनेशन देगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ये चीजें होंगी, मर्क्यूरी राहु का कॉम्बिनेशन बन गया। मोर्टार एंड पेसल, इसके ऊपर काफी बातें कही गई बीएनएन वास्तु में। ये जो मोर्टार एंड पेसल होती है, जो इमाम दस्ता होता है, हालांकि आजकल तो कौन रखता है, पर मोर्टार एंड पेसल जो है वो शिवलिंग को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो मोर्टार है वो देवी पार्वती को रिप्रेजेंट करती है, और जो ऊपर पीसने का होता है पेसल, वो शिव को रिप्रेजेंट करता है। इस वजह से इसको आपने खुले में कभी भी नहीं रखना चाहिए, घर के मेन गेट के सामने नहीं रखना चाहिए, ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां ये सबको दिखाई दे, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट सेक्सुअल एक्टिविटी, दिस रिप्रेजेंट्स बर्थ ऑफ क्रिएशन, birth of creation, because Shivalinga and the yoni of Devi became the cause of the birth of creation. It is not a thing that has to be kept in a house. हाउस के अंदर हर तरह की चीजें होती हैं, हर तरह की लड़ाई होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, घर के अंदर ये चीजें आपने छुपा के रखनी, हमेशा ऐसी जगह रखनी जहां पर कोई इसको आसानी से देख ना सके, किसी को भी ये चीजें आते ही घर के अंदर नहीं दिखनी चाहिए, इसका हमेशा ख्याल रखें मोर्टार एंड पेसल के खास। मेन डोर जो होता है आपके घर का, जहां से ये जो मेन डोर है जहां से आप अंदर आते हैं, वो राहु है। एज वेल, वेर एज वेल इंडिकेट्स द मून। यहाँ पे जो कुआ है किसी घर में, कुआ तो कहां से लाएंगे, कुएं का मतलब यहाँ पर है अंडरग्राउंड टैंक, ये मिल जाएगा। जो घर होते हैं उसके अंदर अंडरग्राउंड टैंक बना देते हैं, बड़ा सा टैंक बनाते हैं जिसे टंकियां भरती हैं ऊपर, तो अंडरग्राउंड टैंक आजकल मिल जाता है। तो आपने मेन गेट खोला, उसके सामने अंडरग्राउंड टैंक बना दिया, तो वो राहु मून का कॉम्बिनेशन बन जाता है। होता ही है, मेन गेट के सामने आजकल लोग टैंक बना देते हैं, बड़ा सा अंडरग्राउंड टैंक। देयरफॉर देयर शुड नॉट बी वेल फेसिंग द मेन डोर और ऑपोजिट टू द मेन डोर। अगर ऐसा होगा तो मून राहु का कॉम्बिनेशन मतलब मेंटल टेंशन टू द नेटिव हाउस वुड बी सराउंडेड बाय नेगेटिव एनर्जीज, पैरानॉर्मल फोर्सेस, नींद नहीं आएगी, आंख फड़कने लग जाएगी, मुंह में बाल आ जाएगा, ये सब चीजें होने लग जाती है घर के अंदर। मून राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा, परेशानियां, मानसिक तनाव उस घर के अंदर होने लग जाए। ठीक है। घर के नेटिव्स बहुत दिनों तक घर में नहीं रहेंगे, ट्रैवल्स होते रहेंगे, अनप्लान ट्रैवल्स, खर्चे का कॉम्बिनेशन है मून राहु, बहुत ज्यादा एक्सेसिव लॉस होगा। लॉस का मतलब ये नहीं पैसा आएगा नहीं, चला जाएगा, आएगा और उड़ जाएगा। प्लांट्स एंड गार्डन्स, जो आपने घर में पेड़ पौधे लगा रखे हैं, गार्डन बना रखा है, मिनी गार्डन, टेरेस गार्डन, बालकनी गार्डन, वो सब चीजें मर्क्यूरी है। जहां पर भी पेड़ पौधे, ग्रीनरी है, ग्रीन चीजें मर्क्यूरी सिग्निफाई करता है, ग्रीनरी, पेड़ पौधे, मर्क्यूरी है। एम्प्टी ड्रम्स एंड वुडन मटेरियल, खाली ड्रम आजकल तो कौन ही रखता है, पुराने जमाने में रखते थे लोग, खाली खाली पीपे बड़े बड़े। वुडन मटेरियल, ओल्ड वुडन मटेरियल जिसपे दीमक लगी हुई हो, बहुत पुराना लकड़ी का सामान है, आर गवर्न बाय राहु, वेर एज पेडलॉक्स आर गवर्न बाय केतु। कोई भी ताला है वो केतु, ताला चाबी अपने आप में राहु केतु कॉम्बिनेशन है, वो पैडलॉक्स जो है वो केतु है। इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर्स इंडिकेट एक्सॉल्टेड मास, जो आपके घर के आगे जहां से बिजली कनेक्शन आ रहा है, ट्रांसफॉर्मर, वो मंगल है। मीटर बोर्ड इज, मीटर बोर्ड इज जंक्शन ऑफ मार्स, मीटर बोर्ड भी मार्स है। whereas radiation of power in the electrical meter wheel is marked in the red color is also Mars, also governed by Mars। ठीक, ये जो भी चीजें हैं देखो, ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो कोई बिजली का तार हो, स्विच हो, आयरन हो, जो भी चीजें इलेक्ट्रॉनिक है, जो भी चीजें, चाहे वो आपने घर में इन्वर्टर जनरेटर लगा रखा हो, हर वो चीज, जो एसी लगा रखा हो, रेफ्रिजरेटर लगा रखा हो, जो भी मशीन है वो मंगल है, जिसके अंदर बिजली है, मशीन है, वो सब चीजें मंगल, वॉशिंग मशीन, वो सब मार्स।
ठीक है। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये काम आएगी आगे तक कि कुंडली के अंदर जब हम बात कर रहे हैं कि कोई चीज कहाँ है, तो वो कौन सी चीज कहाँ रख सकता है, ये चीजें हम सोच सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल में द स्कैफोल्डिंग यूज्ड इन बिल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, जैसे आप घर का पेंट करा रहे हो या कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो यहाँ पे वो लकड़ी के फंटे लगाते हैं ना, जिसपे चढ़ के पेंट करते हैं, जिसपे चढ़ के कंस्ट्रक्शन करते हैं, वो स्कैफोल्डिंग होती है। तो वो जो लकड़ियां लगाते हैं वो स्कैफोल्डिंग है, उसमें जो रस्सियां बांधते हैं वो केतु। स्कैफोल्डिंग राहु, स्कैफोल्डिंग इज राहु, और उसमें जो रस्सी बांधते हैं स्कैफोल्डिंग को बांधने के लिए वो केतु। ropes used for tying the scaffoldings are केतु। आयरन पैन्स यूज्ड फॉर कैरिंग सैंड एंड सीमेंट। जो कंस्ट्रक्शन किसी घर में हो रहा हो, जो आयरन पैन में लेकर के जाते हैं सीमेंट वगैरह को, वो राहु है। और मेटल पोर्शन उसका जो है वो शनि है। द साइड स्टोन बिल्डिंग, जैसे कि हमने कहा कि स्टोन जो है, किसी ने पत्थरों की दीवार बनवा दी अपने घर के आगे, पत्थर लगा देते ना घर के आगे, क्या कि पेंट नहीं करवाना पड़े बार बार, वो जो पत्थर है वो मंगल है। और राहु, जो राहु है, शेप ऑफ द स्टोन इज राहु। स्टोन मंगल है, अगर आपने उसको तराश करके एक शेप दे दी पर्टिकुलर, वो राहु। मड, अर्थ इज गवर्न बाय मर्क्यूरी, हेंस मड एंड सीमेंट विल फॉर्म मार्स राहु कॉम्बिनेशन। देखो, जो सीमेंट का कॉम्बिनेशन है वो असल में ऐसा होता है, मार्स, राहु, मून, मर्क्यूरी, दिस इज सीमेंट। इसके अंदर मिट्टी मतलब बजरी भी होती है, वो मर्क्यूरी है, बजरी जो है मड। इसके अंदर जो सीमेंट वाला हिस्सा है वो मार्स, जो ग्रे कलर है सीमेंट का, जो सीमेंट वाला हिस्सा है वो राहु है। जो स्टोन वाला हिस्सा है, जो हार्ड हिस्सा है सीमेंट का, जो हार्डनेस देता है, वो मार्स है। और उसके अंदर जो पानी मिलाते हैं वो मून है। तो ये सीमेंट का कॉम्बिनेशन है, मार्स, राहु, मून, मर्क्यूरी। ठीक है। ब्रिक्स, देखो ब्रिक्स अपने आप में मंगल, जो भी ईट होती है, ब्रिक होती है, वो मार्स। अब ब्रिक बनी हुई मिट्टी से होती है तो मर्क्यूरी हो गया, मिट्टी हो गया मर्क्यूरी, मार्स, मर्क्यूरी मार्स। पर इसमें मार्स प्री डोमिनेंट है। एक बार ईट आपने गर्म कर दी, भट्टी में डाल दी, लाल हो गई, उसके बाद वो जो है वो मंगल ही है। ईट हमेशा मार्स। ठीक है। ब्रिक्स के ऊपर कुछ रेमेडीज भी हम जरूर पढ़ेंगे जब रेमेडी पे आएंगे हम। कितने बज गए? ऑलमोस्ट आया। रिप्रेजेंट ग्लास, वीनस, मून। शाइन होनी चाहिए ना ग्लास के अंदर, मून के अंदर होती है शाइन, वीनस के अंदर शाइन होती है, तो ये ग्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि राहु भी आ जाए तो अच्छा है। इट इज मून राहु और वीनस राहु। एनीथिंग दैट ब्लॉक्स सनलाइट इज राहु। ओके, एक प्लैनेट पढ़ लेते हैं, बाकी अगली क्लास में करेंगे। सन, हम पढ़ रहे सन क्या क्या बताता है वास्तु के अंदर। ईस्ट डायरेक्शन, जो आपके घर की ईस्ट डायरेक्शन है, वो सन सिग्निफाई करता है। कैपिटल सिटी, जो आप कैपिटल सिटी में किसी स्टेट के रहते हो, जयपुर में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, इंदौर में रहते हैं, कैपिटल सिटी में अगर आप रहते हैं, भोपाल में सॉरी, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल, तो जहां पर भी कैपिटल सिटी में आप रहते हैं, वो कैपिटल सिटी को सन सिग्निफाई करता है। मेन रोड, आपका घर मेन रोड पे है, उसको सन सिग्निफाई करेगा। टेम्पल है आसपास, सन आत्मकारक है, देव ग्रह है, टेम्पल को सिग्निफाई करता है। राइट साइड विंडोज, राइट साइड विंडोज की कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया। ये आपका जो मेन गेट है, वहां से आप एक सीधी लाइन खींचो, घर के अंदर खड़े हो जाओ, उसके बाद जो राइट हैंड साइड पे विंडोज पड़ेगी वो सन है। अगर सन खराब पोजीशन में, राइट हैंड साइड विंडोज खराब पोजीशन में, उसके साथ में आपने एनिमिकल प्लैनेट डाल दिया उसका, तो क्या होगा? हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, हार्ट से रिलेटेड, राइट आई से रिलेटेड, ब्लाइंडनेस, प्रोजेनी बर्थ से रिलेटेड। फादर एंड द फर्स्ट मेल प्रोजेनी और सब्सिक्वेंट मेल प्रोजेनी इज रिप्रेजेंटेड बाय सब्सिक्वेंट विंडोज, उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। सन कारक है सोल का, आत्मा का, सक्सेस का, डेवलपमेंट का, नेम फेम का, गवर्नमेंट जॉब का, ब्राइटनेस, पावर, हीट, ये सब चीजें सूर्य से देखी जाती है। प्रोफेशन क्या क्या होते हैं सूर्य के? गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स, नेम फेम, प्रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेटर, एमबीए, ये सब चीजें आप सन से देखते हैं। तो अगर इसका वास्तु थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो यहाँ पे सन से रिलेटेड जो इश्यूज है उसमें प्रॉब्लम। नई अपॉर्चुनिटीज हम देखते हैं ईस्ट डायरेक्शन से आती। नेम फेम आपका जो है ईस्ट डायरेक्शन सिग्निफाई करती, उसको पाने में, सम्मान पाने में संभावनाएं, थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। एनिमीज कौन है? वीनस, सैटर्न, राहु।
हम देखेंगे जब भी आप सन का जो राइट विंडोज उसके सामने आपने पर्दे लगा दिए, वो कभी खोलते ही नहीं, उसके दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं, तो वो सन राहु कॉम्बिनेशन बन जाएगा। इस वजह से ये लोग सफर करेंगे। सन राहु कॉम्बिनेशन ये भी बता सकता है कि जो बेटा है घर का वो विदेश चला गया पढ़ने के लिए, दूर कहीं जाकर के काम करता है। सन राहु कॉम्बिनेशन ये भी सिग्निफाई कर सकता है बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। सन राहु कॉम्बिनेशन के साथ जो जो चीजें होती हैं वैसी चीजें हो सकती हैं, अच्छी और खराब, वो डिपेंड करता है आपने राहु का किया क्या, कॉम्बिनेशन बन गया ये। चलो बाकी का अगली क्लास में करें। कोई सवाल है तो पूछो। वरांडा में वेल एंड बोरवेल हो तो मेन गेट के सामने नहीं है। मेन गेट के सामने नहीं है तो ठीक है, मेन गेट के जस्ट सामने ना हो, ये मेन गेट के जस्ट सामने बाहर भी ना हो, मेन गेट के यहाँ पे खुल रहा है इसके जस्ट सामने वेल आ गया, ये तो अच्छा नहीं। मतलब इसकी बिल्कुल सीधी लाइन में ना हो, आप बिल्कुल सामने तो कैसे हो, पर थोड़ा दूर जाकर के इसकी बिल्कुल सीधी लाइन में ना हो, मून राहु बन जाता है। मेरे ये क्या कर सकते हैं, पर गेट खुलते ही टैंक आता है, अंडरग्राउंड टैंक है तो है। हटा तो नहीं सकते ना इतना बड़ा टैंक को, तो उसके लिए रेमेडीज पड़े, हटाना तोड़ना कुछ नहीं। एंट्रेंस स्टेप सैटर्न, अंदर वाली स्टेप्स केतु। हाँ, सिर्फ एंट्रेंस स्टेप्स जो घर में घुसने के लिए आप स्टेप्स का यूज करते हैं मेन गेट खोलने तक, वो केतु है, वो सैटर्न है। बाकी सारी सीढ़ियां केतु है, और कोई सीढ़ी सैटर्न नहीं। सैटर्न सिर्फ घर में घुसने के लिए जो चौखट लगाते हैं वो केतु। फ्लैट में रहते हैं तो आप कुछ नहीं। फ्लैट में जो आप गेट खोलेंगे उससे पहले जो हल्का सा एरिया आता है, अलग सी टाइल वहां पे लगी रहती है, उसको मान लो ये आपका फ्लैट का गेट है। इसके आगे एक अलग सी टाइल लगा देते हैं ना, छोटी सी मार्बल की, वो केतु है। जहां पर आप अपना डोर मैट लगा देते हो वो सैटर्न मान लो। बस, चौखट होती है शनि। क्या है संजय लाल जी, बीएनएन वास्तु डिफरेंट फ्रॉम अदर वास्तु? अदर वास्तु में प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन की बात थोड़ी होती है। हमने कहा अभी सन राहु कॉम्बिनेशन, लड़का जो है पढ़ने के लिए विदेश भी जा सकता है, वो हमारे लिए तो वो कॉम्बिनेशन है। अब कॉम्बिनेशन का आप कुछ भी कर सकते हो। हम तो ये देखना चाहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में भी कॉम्बिनेशन है तो घर में क्या सामान कहाँ हो सकता है, क्या चीजें हो सकती हैं, एग्जिस्ट कर सकती, वो उस तरह से हम सोचते हैं। स्टोन, व्हाट इज साइज स्टोन? साइज स्टोन क्या होता है? जी दर्शन, साइज स्टोन क्या होता है? बोलो। सर आपने वो आयन पैंट्स के बाद बताया था कुछ साइड स्टोन नहीं कंस्ट्रक्शन नहीं में। नहीं, जो स्टोन लगाए थे ना घर के सामने, हाँ हाँ। स्टोन का ही दीवार बनाते हैं घर के आगे, अच्छा वो जो हाँ। स्टोन है वो मार्स राहु है, क्योंकि मार्स तो ओके। स्टोन होता है, राहु जो उसको शेप देना है वो राहु। अच्छा सर, और एक सवाल था ये, आपने कहा कि फर्स्ट फ्लोर हमेशा वीनस रहती है, तो अगर किसी का इंडिपेंडेंट हाउस और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर हो तो? नहीं है तो फिर वो भी वीनस ही है, घर जिसमें भी आप घर में रहते हो वो वीनस ही है। हमने कहा अगर दो फ्लोर है तो उसमें जो फर्स्ट फ्लोर है वो भी वीनस को सिग्निफाई करता है, तो वो वीनस प्लस वीनस ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा ओके। घर अपने आप में वीनस है, कोई भी घर हो चाहे वो फोर्थ फ्लोर 14th फ्लोर पे रहता हो, पर हमने कहा अगर फर्स्ट फ्लोर पे रहता है ज्यादा बढ़िया है। किसी ने और क्या पूछा है? स्वास्तिक डोर पे लगाया या डोर के ऊपर वाली वॉल? डोर के ऊपर, डोर पे नहीं लगाएंगे। ये मान लो कि ये दो दीवारें हैं, यहाँ पे आपका मेन डोर है, इसके ऊपर वाली जो दीवार है यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। Bhavesh ji, can we keep a black film on southern window? ब्लैक फिल्म, ऑफ कोर्स, जो भी चीजें रोशनी को रोक देंगी वो मार्स का। सदर्न विंडो कुछ नहीं होता, सदर्न विंडो का मतलब यह है कि आपके मेन गेट से आप सीधी लाइन खींचेंगे, मेन गेट से सीधी लाइन खींचने के बाद जो भी विंडो इस तरफ पड़ेगी वो सब सन है, जो भी विंडो इस तरफ पड़ेगी वो मून है। तो वो सदर्न में हो चाहे वेस्टर्न में हो चाहे ईस्टर्न में हो, आपने देखना है वो मेन गेट से राइट में गई कि लेफ्ट में गई जब आप घर के अंदर खड़े हो।
अश्विन जी, मेरा बेडरूम राइट हैंड साइड में है, खिड़की बेडरूम से नहीं देखना, मेन गेट से देखना है। सेम फॉर कमर्शियल बिल्डिंग। हाँ जी, कमर्शियल बिल्डिंग में भी जो सबसे पहले घुसेंगे वो सबसे पहले जो घुसते हैं जिस चीज से, वो शनि। तो कमर्शियल बिल्डिंग में इतने सारे लोग रहते हैं, उस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपका फ्लैट है वो उसको जरूर देखेंगे। अनुष्का जी बोलिए। सर आपने कहा फर्स्ट फ्लोर वीनस है, तो उसके ऊपर का जो फ्लोर है वो क्या नहीं, काउंट वीनस होगा? ही है, सारे घर वीनस है, पर हमने कहा फर्स्ट फ्लोर अलग से वीनस है, तो वो वीनस प्लस वीनस कंजंक्शन बन जाएगा। इसलिए तो हमने कहा अपने आप में घर, जो भी घर है, चाहे वो किसी का अपना घर हो चाहे फ्लैट में रहता हो, वो जो भी चीज में जहाँ रहता है वो वीनस है। जहाँ लोग रहते हैं वो अपने आप में वीनस बन जाता है, घर बन जाता है। ओके। फर्स्ट फ्लोर पे किसी का मकान हो तो ये वीनस प्लस वीनस वीनस को एक्सॉल्टेड कर देता है। और ग्राउंड फ्लोर भी वीनस में ही आएगा? हाँ, अपने आप में तो वीनस ही है घर। फर्स्ट फ्लोर एडिशनल वीनस देता है तो वो ज्यादा अच्छा है। ओके। वन मोर थिंग सर, अभी जो है जैसे कि मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपने कहा था कि जैसे गणपति जी को बाहर आप लगा दो, तो वहां पर जो है आप जब आओगे एंटर करोगे तो केतु वाली एनर्जी, तो मेरे एक जानकार हैं, तो उनको एक पंडित जी ने उनका, क्योंकि साउथ फेसिंग गेट था, तो एक ब्लैक कलर के गणपति लगा दिए। उसके बाद उनके रियली उनके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी खराब हो रहे हैं, और उनके यहाँ एक अजीब झगड़ा है जो खत्म नहीं हो रहा है। तो क्या गणपति हटवा देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं लगाता। आप किसी वास्तु स्पेशलिस्ट से पूछेंगे, वो भी मना कर देते हैं। वो उनको हाँ कारण कारण नहीं पता, हालांकि क्यों मना करते हैं, पर यह है कि वो हाँ। राहु के ऊपर केतु लगा दिया आपने। ओके। ठीक है, और राहु के ऊपर मार्स भी नहीं लगाते, तो हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान कई लोग लगा देते हैं, वो भी नहीं कर सकते। तो हमने मीन्स उसको कहा मैं हमेशा, और हटवा? उसको उसको बोलो महालक्ष्मी जी की फोटो लगा दे, वीनस राहु बन जाएगा, फिर देखो। ओके सर, ठीक है। और एक चीज और सर, आपने कहा जो हम लोग टाइल्स लगाते हैं बाहर जो वॉल पे, तो क्या अगर मून एंड राहु का कॉम्बिनेशन इट्स गुड या बैड थिंग, उसको किस उसमें डिपेंड्स लेंगे? का आप क्या करोगे। आप मून राहु के लोग अगर विदेश चले जाएं उस कॉम्बिनेशन के साथ में, आप देखेंगे हम्म। उस घर में कोई विदेश चला गया जिसका मून राहु ऐसा बन रहा है। ओके। है ठीक ना, है सर। हमारे लिए तो कुछ भी खराब अच्छा नहीं होता। हम सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि क्या मून राहु का कॉम्बिनेशन जो रिजल्ट देता है वो हो रहा है क्या उस घर में। ओके मून सर। राहु पैरानॉर्मल एनर्जीज भी है, तो हो सकता है वो कंप्लेन करते हो कि हमको रात को नींद नहीं आती, पितर दिखाई देते हैं सपने में, एंसेस्टर्स के सपने आते हैं, डर लगता है, डिप्रेशन होता है, ये चीजें भी होंगी। हाँ सर, ऐसा मैंने मतलब जहाँ मैं हूँ तो वहाँ एक है, वो ये बार बार बोलते हैं, तो इसका अच्छा वो रेमेडी में आप पढ़ाएंगे? हाँ अभी नहीं ना? हाँ, हम कुछ तोड़ ठीक फोड़ है। नहीं करना चाहते घर के अंदर, क्योंकि मैं इनसे परेशान हूँ। वो आके बोलते हैं ये तोड़ तोड़ दो, ये तोड़ दो, ये कैसे तोड़ सकते हैं। ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, रियली वेरी नाइस सर। थैंक यू सर। अशोक चक्र, हाँ वो पढ़ेंगे अश्विन जी। रेमेडी में आएगा वो, बहुत सारी चीजें, कोई खरगोश बोलता है, कोई अशोक चक्र रख दो, कोई हाथी रख दो, घोड़े रख दो, वो सब पढ़ेंगे। प्रियदर्शनी जी बोलते सर जी ये यहाँ आपने कहा कि मेन डोर हमेशा बड़ा होना चाहिए और बैक डोर छोटा रहना चाहिए, हैं। हाँ, लेकिन ये दिस वास्तु विल बी एप्लीकेबल टू घर इन यूएस आल्सो? ऑफ कोर्स एवरीवेयर। घर जहाँ चाहे कोई भी डायरेक्शन हो, जो मेन गेट होता है वो राहु ही रहेगा, जो बैक डोर होता है वो केतु ही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो वहां पे क्या करते हैं, मेन डोर एक डोर लगा देते हैं, सिंगल डोर रहता है यूजुअली, हर घर में वैसा ही होता है। और बैक डोर जो है वो ग्लास का स्लाइडिंग डोर बड़ा वाला रहता है, तो उसके लिए दैट वुड बी हार्मफुल। बड़ा डिपेंड्स। वाला अब आप ग्लास बोलो पैसे स्लाइडिंग ज्यादा डोर आ रहे हैं, होता खर्चा ज्यादा हो रहा है। है। खर्चा तो है, बराबर है, सेविंग तो कुछ नहीं है। घर, ये नया घर लिया उन्होंने, लेकिन हर घर में ऐसा ही होता है, वहां पे बैक डोर होता ही तो नहीं है। बैक डोर को ताला लगा दो, उसको खोलना ही नहीं। मगर बैकयार्ड जा ही नहीं सकते, फिर बैकयार्ड में पूरा गार्डन है उनका, तो कुछ कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उसको खिड़की बना दे, अपन एक दरवाजा बंद कर दे, साइड में छोटा गेट निकाल दे बाहर जाने के लिए। वो वो क्या है, वो पूरा गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि सारा घर वहाँ गवर्नमेंट का ही बनता है। अच्छा, कर सकते हैं वैसे, इससे फायदा जरूर होगा। अच्छा, देखते हैं, पूछना पड़ेगा कैसे परमिशन लेना है फिर। परमिशन लेकर के ऐसा कर पाते हैं तो, क्योंकि बंद कर दो उसको, छोटा सा दरवाजा निकलवा दो साइड। अच्छा हो ओके, ठीक है, ठीक है सर।
मजेदार है बीएन वास्तु, इसमें ज्यादा कुछ परेशानी वाली बात नहीं है, सिर्फ कॉम्बिनेशन पढ़ते रहते हैं, क्या क्या कॉम्बिनेशन घर के अंदर बना दिए अब। तो काफी चीजें इसमें सीखने की है अच्छी, हालांकि मैं थोड़ा सा कम इस्तेमाल करता हूँ उसका, किसी घर में विजिट नहीं करता हूँ वास्तु के नाम पे। वहाँ पर कुंडली देख करके कभी कभी प्रेडिक्ट करना कि आपके घर में ये चीज यहाँ है, मंदिर यहाँ रख दिया के, वो उनको बदलवा देना, वो अपना मेन काम है। वो बदल देने से कॉम्बिनेशन बदल जाता है। किसी ने आपका मंदिर जो है साउथ में लगा रखा है तो जुपिटर मार्स बन जाएगा। अब वो गिरता पड़ रहा है, बोले मेरे को छोटी चोट लगी जा रही है, मैं 2 बार गिर गया। अब मैंने बोला मंदिर आपने साउथ में बना रखा है, बोला, हाँ, हटा दो, उसी दिन से चीजें बदल जाएंगी। वास्तु बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। फोरहेड जल गया, फोरहेड प्रॉब्लमेटिक हुई तो बुध वहां पर कहीं ना कहीं एफ्लिक्शन में, ट्रांजिट में भी आप देखेंगे मर्क्यूरी के ऊपर मार्स का राहु का ट्रांजिट हो रहा होगा, इस वजह से फोरहेड में प्रॉब्लम आई, फोरहेड पे चोट लग गई। ये घर में एंटर करते ही लेफ्ट साइड में, नहीं नहीं, गणेश जी की मूर्ति घर में अकेले नहीं रखते भूपेंद्र जी। गणेश जी की मूर्ति कभी भी अकेले नहीं रखेंगे। या तो हम उस पर बात करेंगे, वो एक नृत्य नृत्य गणेश अलग चीज होती है, वो आप रख सकते हैं, एक टांग ऊपर होती है उसकी। बाकी आप गणेश जी की फोटो हमेशा लक्ष्मी जी के साथ, विष्णु जी के साथ, या फिर शिव परिवार में अकेले गणेश जी नहीं रखते। ठीक है। मेन गेट ईस्ट पे है, क्या करेगी तो बात बाद में आएगी नवनाथ जी, क्या करे तो। मेरे भी है मेन गेट के सामने, वो कुएं जैसी चीज ही होगी, बोरिंग है तो। यस, भाभी जी यू राइट, इज वेरी हेल्पफुल। मंदिर कैन बी एनीवेयर संध्या जी, हम तो कह रहे हैं कि वो साउथ वेस्ट में बना सकते हैं हम, पैसे के लिए तो बहुत अच्छा है, साउथ में बहुत लोग बनाते हैं, पर फिर वो अपने हेल्थ इश्यूज के लिए अलग अलग रेमेडीज करते रहते हैं, क्योंकि सारे दाना मेरे तो साउथ वेस्ट में हमने देखे शुरू शुरू। वहां पर आप मंदिर बना दोगे तो पैसे तो आज ही लग जाएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज भाग के एकदम से बड़ा हो जाएगा। जुपिटर राहु, जुपिटर सैटर्न, जुपिटर वीनस, जुपिटर मरकरी बना दिया आप। पर हेल्थ इश्यूज एकदम से, क्योंकि जुपिटर राहु बन गया एकदम से, आप गिर जाओ, चोट लग जाए, सडन डेथ, इसी से डर लगता है इन चीजों को। बस तो हेल्थ इश्यूज का आप अलग से रेमेडी करके मंदिर तो कहीं बना सकते हैं, जुपिटर आपने वहां पे क्रिएट कर दिया, इतना सा हो। अच्छा, अनुष्का जी बोले। सर अगर गणपति जी का, क्योंकि किसी ने अगर मान लीजिए गिफ्ट किया है, गणपति जी का फोटो है, सिर्फ गणपति जी का, उसको मंदिर में रखे हुए हैं साउथ वॉल पे, तो भी हटा देना चाहिए अगर साउथ वॉल पूजा। पे कोई साउथ वॉल पे नहीं रखते। साउथ वॉल क्या हो गया, केतु हो गया, मार्स हो गया, मार्स केतु बन जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, अगर मंदिर के साथ ही, क्योंकि मंदिर तो नॉर्थ ईस्ट उसमें है, लेकिन उसमें भी अगर हम लोग डायरेक्शन नॉर्थ निकालेंगे ईस्ट तो। में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में तो केतु की डायरेक्शन है ना, हम्म। नॉर्थ ईस्ट में रख सकते अकेला गणपति जी का है तो वो रख सकते हैं, हैं। नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में तो पूरा मंदिर ही होगा उनका। पर हाँ अगर हाँ, ऐसा है गणेश जी की फोटो तो उसके साथ एक लक्ष्मी जी की और खरीद लो, साथ में रखना बेहतर होता है। ठीक है सर, ये पूछना था, थैंक यू सर। भूपेंद्र जी बोले। नमस्कार जी। हाँ जी। गेट में जैसे एंटर करते हैं ना, ये जो अंदर लेफ्ट साइड वाली दीवार है जो, उस पे गणेश जी की लगा रखी है, जैसे गणेश जी का फेस है बड़ा, या चौंकड़ी मार के बैठे हैं, ऐसे वो रिलीफ में लटका रखी हैं नहीं वो मूर्तियां। अच्छा नहीं होता, ऐसे लटका भी नहीं सकते, क्योंकि वो आपने द्वारपाल जैसा बना दिया उनको, तो वो अच्छा नहीं होता, आप हटा सकते हैं। नहीं, वो बनी ऐसी है लटकाने वाली, उस हिसाब से बनी है ना क्ले की। नहीं बनी तो है, बेचने को तो कुछ भी लोग बेच देते हैं, क्रिकेटर की वो वेशभूषा में बेच देते हैं भगवान को, वैसे आप इसमें कोई लगाना नहीं डायरेक्शन का चाहिए। भी हिसाब है, जैसे ईस्ट दीवार पे है। इस दीवार पे सन केतु बन जाएगा, गणेश जी को आप केतु के जैसे ट्रीट करें, क्योंकि वो केतु रिप्रेजेंटेटिव है प्लेनेट का। कौन सी दीवार पे उस प्लेनेट को पकड़ो, हमने पढ़ा ईस्ट सन होता है, गणेश जी केतु, सन केतु बन जाएगा। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा, उसके लिए तो अच्छा है सन केतु।
अदरवाइज फादर जो है, फैमिली में जो हेड है, उसको परेशानी हो जाएगी, मेंटल इश्यूज होंगे, टेंशन हमेशा लगी रहती होगी, वो चीज होगी। और अगर फ्रंट में लगी हो जी बिल्कुल करके, फिर भी नहीं? हमने राहु केतु बोला ना, जैसे ही लोग अंदर करेंगे एक चिड़चिड़ा सा माहौल होगा घर के अंदर, केतु वाली एनर्जी ज्यादा होगी, तो फिर ये कहाँ आर्गुमेंटेटिव। लगाएं जी? ये कहाँ लगाएं जी फिर सिर्फ मूर्तियां? मंदिर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में। और अच्छा जी। हाँ, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में जाएगा ये। अच्छा जी, और कहीं नहीं लगानी घर में? नहीं नहीं, कहीं नहीं लगा। ठीक है जी, थैंक यू। संजय नाथ जी बोलो। सर बाहर हनुमान जी का भी नहीं लगाने का, गणेश जी का नहीं, सिर्फ महालक्ष्मी का लगाना है ना? डोर महालक्ष्मी के बाहर हाथी लगा सकते हैं, 2 हाथी, उसके बाद हाथी का फोटो। स्वास्तिक लगा सकते हैं, राक्षस की फोटो लगा सकते हैं, कलश ओके लगा सकते हैं, इतनी सारी चीजें ओके लगा ओके। सकते और सर एक और क्वेश्चन, जैसे मतलब बीएनएन वास्तु आल्सो डिपेंड्स अपॉन द जन्म कुंडली ऑफ पीपल लिविंग इन दैट? हैं। उसी के हिसाब से ही होता है, जिसकी जैसी जन्म कुंडली वो वैसे ही घर पसंद करता है। नहीं तो फिर आप जैसे बोले कि बाहर ये फोटो लगाना चाहिए, तो ये तो आप सबके लिए बोल रहे हैं ना, इररिस्पेक्टिव ये ऑफ सबके उसका लिए है, जन्म? क्योंकि राहु सबके लिए मेन डोर हाँ, जो है वो राहु ही होता है, चाहे मेरी कुंडली अच्छा आपकी राइट कुंडली, मेन डोर राहु ही रहेगा, चाहे किसी भी राइट डायरेक्शन में हो। और उसके ऊपर महालक्ष्मी वीनस ही रहेगा, तो वीनस राहु तो ये तो सबके लिए वैलिड होगा। राइट। तो जो आप जो भी रेमेडीज वगैरह बताओगे या कुछ भी, तो एप्लीकेबल फॉर ऑल ना? हाँ, वो ऐसा? एप्लीकेबल फॉर ऑल रहेगी, वो सब लॉजिकल है। अच्छा अच्छा। तो ये बीएनएन वास्तु डज नॉट डिपेंड्स ऑन कि इंडिविजुअल लिविंग इन दैट, उसका क्या जन्म पीएनएन वास्तु कुंडली? डिपेंड ऑन प्लैनेट्स, कि हमने घर में क्या सामान कहाँ रख दिया, उससे क्या प्लैनेट के कॉम्बिनेशन बन गए, हमारी हाँ, कुंडली में क्या कॉम्बिनेशन है, और हम कहाँ पे कौन सामान रख देंगे, अच्छा वो उससे भी क्या डिपेंड। होता है, ऐसा। ओके ओके, मैं हमारे जन्म कुंडली में क्या है उस हिसाब से क्या रखना चाहिए? हाँ, क्या रखना चाहिए वो आप अपने आप ही रख दोगे वहीं पे पाया जाएगा अच्छा वो सामान, ऐसा। अच्छा ओके, थैंक यू। जो वॉल पेंट नहीं है, जो वॉल पेंट नहीं है, वो रिप्रेजेंट करती है, हमने पढ़ा ना सीमेंट का जो कॉम्बिनेशन है, वो सीमेंट की कॉम्बिनेशन को मार्स राहु को रिप्रेजेंट करती है। उसको पेंट करा देंगे तो मर्क्यूरी और आ जाएगा, तो वो अच्छा हो जाएगा, पेंट करा देना चाहिए। प्लास्टर कोई टूटा हो तो प्लास्टर उस पर पीओपी भरवाने देना चाहिए, क्रैक वैक नहीं रहने चाहिए घर में, राहु ज्यादा क्रिएट होता है। नहीं लगा सकते हैं हालांकि प्रीतम जी, पर फिर भी केतु तो क्रिएट होगा ही, वो वीनस केतु राहु हो जाएगा ऐसा। प्रियदर्शन जी, मंदिर तो किसी डायरेक्शन में भी बना सकते हैं, मंदिर की इतनी बड़ी बात नहीं है, वो कॉम्बिनेशन वैसा बन जाएगा। आप ईस्ट में लगाओगे तो सन जुपिटर बन जाएगा, काफी अच्छा है। आप वेस्ट में लगाओगे तो सैटर्न जुपिटर बन जाएगा, हम तो सैटर्न जुपिटर को सबसे अच्छा ही मानते हैं। किसी की प्रोफेशनल प्रॉब्लम चल रही होती है तो हम कहते हैं थोड़ी देर वेस्ट के अंदर पूजा करो। वो अलग अलग चीजें वो बीएनएन के हिसाब से आती है, वो हम करें। अलग अलग जगहों पे मंदिर बनाने से अलग अलग इफेक्ट्स आते हैं। किसी के प्रोफेशन में प्रॉब्लम हो तो उसको वेस्ट में पूजा करवाते हैं। वेस्ट सैटर्न है, सैटर्न जुपिटर कॉम्बिनेशन मीन्स जॉब, वो कुछ 1 महीना वहां पे पूजा करेगा, जॉब लग जाएगी। उसका भी बड़ा बेहतरीन चीज है। जुपिटर जहां पर भी आप पूजा करोगे वो जुपिटर बन जाएगा, जुपिटर जहां पे बनाना हो हमको वहां बना देंगे। नॉर्थ ईस्ट तो यूनिवर्सल है, सभी के लिए है, अच्छा ही रहेगा। पितरों की फोटो सज्जन राशि साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में जो आज मैंने शुरू 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 में कॉशन दिया था, उन डिग्रियों में नहीं लगानी, बाकी कहीं भी लगा सकते हैं। शुरू शुरू में साउथ साउथ वेस्ट का एक रीजन दिया था, वो चार्ट भी बना हुआ है आप लोगों के लिए। साउथ साउथ वेस्ट का जो रीजन है उसको छोड़ करके, इसमें जो साउथ साउथ वेस्ट की डिग्री है 200, 190 से लेकर 215, उनको छोड़ करके आप साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं, वो अच्छा रहेगा। इसमें मत लगा देना बस, साउथ साउथ वेस्ट, बाकी अच्छा है सब। ठीक है, शुक्रिया। अगले वाले संडे को भी इसको कंटिन्यू करेंगे, बीएनएन वास्तु जो हमारा चल रहा है ये फ्री कोर्स, फिर आगे और कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, टाटा। भूपेंद्र जी करेंगे बात।